उज्जैन हरिफाटक रोड स्थित बेगमबाग क्षेत्र के 34 भूखंडों की लीज निरस्त करने के मामले में मंगलवार को हरिफाटक महाकाल रोड योजना रहवासी संघ ने प्रेस वार्ता ली। उन्होंने यूडीए पर एक तरफा और द्वेषपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। दरअसल पिछले दिनों उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बेगमबाग क्षेत्र में बनी होटल और प्लॉट के 2 भाग करके बेचने और लीज रिन्यूअल नहीं करने को लेकर हुई शिकायत को सही पाते हुए बड़ा फैसला किया था। प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में लिए निर्णय अनुसार हरिफाटक योजना के 34 भूखंडों की आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण लीज डीड निरस्त कर दी गई थी। इसकी जानकारी लगने पर घबराए रहवासियों ने न्यायालय की शरण ली, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें लीज निरस्ती की सूचना तक नहीं दी गई। इसके पश्चात इंदौर हाईकोर्ट ने रहवासियों को राहत देते हुए कार्रवाई के पहले रहवासियों को 15 दिन कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का समय देने के आदेश देते हुए मामले में यथास्थिति के आदेश दिए। रहवासियों का कहना है कि लीज निरस्ती की सूचना से लोगों में डर पैदा कर उन्हें उनकी संपत्तियों से बेदखल करने और उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि साल 1975 से 1981 के लगभग में विकास प्राधिकरण द्वारा शहर का विकास करने एवं शहर को बसाने के उद्देश्य से उक्त भूखंडों का आवंटन किया गया था। इसमें कई भूखंडों के एवज में फ्री होल्ड भी वितरित किया गया था और जिन भूखंडों को लीज पर आवंटित किया गया था, उक्त भूखंडों की लीज का प्रकार शाश्वत प्रकृति अर्थात स्थायी प्रकृति की लीज के आधार पर उनका आवंटन किया गया था। मंगलवार को रहवासियों ने बेगमबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि यूडीए ने शहर भर में 250 नोटिस देने की बात कही थी, लेकिन उसका कहीं भी जिक्र नहीं है, केवल हमारे साथ द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। रहवासियों ने यूडीए पर हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप भी लगाया। आज प्रेस वार्ता लेकर आपने अपनी बात रखी, क्या क्या समस्या है और आप क्या मांग और क्या निराकरण चाहते हैं? मेरा भी एक प्लाट है, एक मकान प्लाट नंबर 21 मेरे पापा के नाम से अलॉट करा था। आज भी मेरे पापा के नाम से ही है और मेरे पापा भी हैं। अभी जब 8/8/2023 को नोटिस आया इनकी तरफ से, इन्होंने इन्होंने वो जवाब मांगा हमारे से कि जवाब हमने फिर 10 दिन में जवाब दे दिया और जो नोटिस के अंदर लिखा था कि रहवासी लेके आ जाइए, तो हमारे छोटा भाई की दुकान थी, पोर्च के अंदर होटल थी, तो हमने अपनी होटल तोड़ दी और एक मेडिकल था। पोर्च की दुकान आगे की दुकान पीछे हमने होटल शटर निकाल के पीछे लगा दी और संदीप सोनी साहब से भी जाके बात हुई। संदीप सोनी साहब ने बोला कि आपके पापा के नाम से अलॉट है, आपके पापा भी हैं, तो आप आपका नवीनीकरण का आवेदन दो। हमने उसी टाइम आवेदन भी दे दिया और मूल स्वरूप भी लेके आ गए थे हम। जब से हमारी दुकान 14/8/2023 से जब से रहवासी लेके आ गए थे हम, उसके बाद में हमारे को 2 चक्कर बुलाया संदीप सोनी साहब ने, अंदर बैठ के बात भी हुई मेरा छोटा भाई गया था, मैं भी गया था। उन्होंने बोला कि नीचे एक साहब है, उनको बोला कि इनका आप नवीनीकरण का आवेदन ले लो, तो मैंने वहाँ पे कागज भी पुटअप कर दिए और 15 दिन बाद मैंने कागज उन्होंने रजिस्ट्री वगैरह सब मेरे को पुटअप करा दिए। उसके बाद में नवीनीकरण हो चुका आपका या फिर कुछ और बता रहे हैं? नहीं, अभी कुछ भी नहीं, निरस्ती कर दिया मेरा। तो हमें 2014 में भी आवेदन देने वास्ते गया था, मेरे कागज वहाँ पे पुटअप हैं। बस 2013 तक के खत्म हुई लीज, 2014 से बाकी है, तो 2014 को मैं होके आया हूँ। वहाँ पर कागज भी पुटअप है मेरे पास आवेदन भी है वहाँ का 2014 का ही कि मेरी नवीनीकरण लीज करी जाए। तो उन्होंने जब उससे बाद में जब से अभी तक के कुछ भी नहीं करा। 17-18 में इन्होंने वहाँ पे फ्री होल्ड का कैंप भी लगाया था। जब भी मैं वहाँ गया कि मैं हमारी मकान फ्री होल्ड कर दो साहब, तो बोले कि आपके एरिया का भी मकान का भी आपके एरिया का कुछ भी नहीं चल रहा है। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आपने अपनी बात रखी, किन मुद्दों पर आप अपना स्पष्टीकरण चाहते हैं और क्या कुछ अभी तक आपके साथ घटा है? देखिए, विकास प्राधिकरण के जो नोटिस अभी हमारे खिलाफ आए थे और उसके अलावा जो उन्होंने लीज निरस्तीकरण का नोटिस दिया न्यूज़पेपर में हमारे विरुद्ध में, हमें ऐसा लग रहा है कि विकास प्राधिकरण की तरफ से छप रहा है कि हमने लीज के नवीनीकरण नहीं करवाया है, जबकि गलत है। जो 2013-14 में जब भी हमारा लीज का समय अवधि खत्म हुई है, तब से कंटिन्यू लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों की लीज जमा है, 42 तक की जमा है, किसी का तो फ्री होल्ड मकान है, अलग अलग कंडीशन सब लोगों की है। पर ऐसा नहीं है कि हमने
इन समय अवधि के बीच में लीज नवीनीकरण की कोई कोशिश नहीं करी। दूसरी बात कि हमको जब नोटिस दिया गया तो 15 दिन के समय अवधि में टोटल हम सारे लोगों ने उसका जवाब भी दे दिया। हमारे जवाब के बाद उन्होंने हमें कोई दूसरा सेकंड नोटिस, उनकी प्रोसेस भी वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं कि वो नियम के तहत कोई कार्रवाई कर रहे हो। सेकंड प्रोसेस में उन्होंने सीधा हमको निरस्ती का नोटिस दे दिया। निरस्ती के नोटिस में भी 3 या 4 लोगों को दिया गया। उसके बाद उन्होंने अगले राउंड में ये करा कि पंचनामा बोले हम लोगों ने बना दिया। पंचनामा भी हमको न्यूज़पेपर से पता चल रहा है कि पंचनामा बना है, हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम लोगों को नहीं पता, हमारे सामने कोई प्रोसेस नहीं हुई है कि किसी का एक का भी पंचनामा बनाया हो। पर हमको न्यूज़ से पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पंचनामा बना है। किसका बना है हमको नहीं पता, क्योंकि जब भी कोई नोटिस के लिए आता है तो जाहिर सी बात है कि सब हम लोगों के मकानों की वो है, तो हम लोग सभी बाहर आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक खौफ, एक डर हम सबके मन में बना हुआ है कि ऐसा ना हो कि हमारे घर हमसे छीन जाए। अगर पोस्टमैन आता है तो भी हम लोग एक्टिव रहते हैं, अगर विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी आ रहा है तो भी हम एक्टिव हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये पॉसिबल ही नहीं है कि पोस्टमैन आ जाए और हम उसको ना दें।